चटपटा चोर और हलवा वाला एस्केप। जेल के अंदर बंटी एसआर मोतीलाल को अपनी कहानी सुना रहा है, जो मूंगफली खा रहे हैं। अरे ऐसा ही सर, क्या बताऊं, मेरा लक ही खराब था उस दिन। लोग सोना चांदी चुराने जाते हैं, मैं बस खुशबू के पीछे चला गया। खुशबू? कौन खुशबू? मोहल्ले की लड़की? अरे नहीं सर, गाजर के हलवे की खुशबू। हुआ यूं कि मैं सेठ गिरधारी के घर गया था चोरी करने। रात के 2 बजे सन्नाटा था। मैं खिड़की से अंदर कूदा। तिजोरी सामने थी, पर किचन से ऐसी महक आ रही थी कि मेरे पैर अपने आप मुड़ गए। फिर फ्रिज खोला तो देखा बड़ा पतीला भर के हलवा रखा था। मैंने सोचा बस एक चम्मच खाऊंगा। पर सर वो एक चम्मच कब आधा किलो बन गया पता ही नहीं चला। पेट फूल गया, आंखें भारी हो गईं। वहीं किचन के फर्श पे सो गया मैं। सो गया, हाँ। सुबह सेठ गिरधारी उठा, मुझे हिलाया और बोला, बेटा चाय पियोगे? मैंने नींद में बोला, हाँ अदरक वाली। जब आंख खुली तो देखा सेठ जी डंडा लेकर खड़े हैं। वाह भाई बंटी, तू चोर है कि फूड ब्लॉगर? चल अब जेल की सूखी रोटी खा और मजे कर। सर रोटी सूखी क्यों? अगर मैं किचन संभाल लूं तो आपकी जेल 5 स्टार होटल बन जाएगी। क्या बात कर रहा है? तुझे खाना बनाना आता है? आता है? अरे सर, मेरे हाथ का खाना खाकर जज साहब भी तारीख देना भूल जाएं। बस एक मौका दीजिए। ठीक है, बसंती बुआ वैसे भी थक गई है। आज से तू किचन ड्यूटी पे। पर याद रखना, होशियारी की तो चक्की पीसेगा। जेल की रसोई। कोने में कच्चा फर्श है, जहाँ राशन की बोरियां रखी हैं। बसंती बुआ गुस्से में सब्जियां काट रही हैं। आजकल के चोर भी नवाब हो गए हैं, अब ये सिखाएंगे मुझे खाना बनाना। नमस्ते बुआ जी। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? लाइए चाकू मुझे दीजिए। आप बस आराम से चाय पीजिए। ज्यादा मक्खन मत लगा, ये जेल है, तेरा ससुराल नहीं। और सुन, वहाँ कोने में आलू की बोरी रखी है, उसे हाथ मत लगाना। जी बुआ जी, बिल्कुल। वैसे आज क्या बनेगा? वही कद्दू की सब्जी। कद्दू? छी, ऐसा ही सर का मूड खराब हो जाएगा। आज मैं शाही दम आलू बनाऊंगा। सामान कहाँ है? तेरा बाप लाएगा। जुगाड़ बुआ जी, जुगाड़। दोपहर में जब बसंती बुआ झपकी लेती है, बंटी एक भारी स्टील की करछी लेता है और आलू की बोरियों के पीछे कच्चे फर्श को खरोचना शुरू कर देता है। मिट्टी नरम है। वाह धरती माँ, तू कितनी नरम है। बस 7 दिन और मैं बाहर। रसोई में एक बड़े पतीले में कुछ उबल रहा है। हर तरफ धुआं और खुशबू है। तभी मोतीलाल आते हैं। ओए होए, क्या महक है बंटी, क्या बन रहा है? सर ये है जेल स्पेशल पनीर, लेकिन इसमें एक सीक्रेट मसाला कूटना पड़ता है। बहुत आवाज होती है, आप डरना मत। तू मसाला कूट या पहाड़ तोड़, मुझे बस खाने से मतलब है। बंटी करछी को फर्श पर पटकना शुरू कर देता है। मसाला कूटने का नाटक करता है। लेकिन असल में गड्ढा गहरा खोद रहा था। अरे धीरे, कान फाड़ेगा क्या? बुआ जी, स्वाद इसी शोर में छुपा है। जितना जोर से कूटूंगा उतना ऐसा ही सर खुश होंगे।
कि तेरी जेब क्यों फूली हुई है रे? क्या चुराया है? अरे कुछ नहीं बुआ, वो आलू के छिलके हैं। मैं सोच रहा था बाहर गार्डन में डाल दूं, खाद बन जाएगी, ऑर्गेनिक खेती। बड़ा समझदार चोर है तू। जा फेंका। बंटी जेल के बगीचे में जाता है और शांति से अपनी जेब खाली कर देता है। वो दिन में 10 बार ऐसा करता है। गड्ढा अब काफी गहरा हो गया है, जिसे जूट और बोरी से ढका गया है। बंटी भी अब थका हुआ लग रहा है। बंटी बेटा, तूने तो मेरा वजन बढ़ा दिया, पर आजकल तू थका हुआ लगता है, आंखें गड़ गई हैं। वो सर, आपके लिए नए नए मेन्यू सोचने में रात भर नींद नहीं आती। अच्छा सुन, परसों संडे है, मेरा जन्मदिन है। मुझे एक बड़ी दावत चाहिए, पूरे गांव जैसी फील आनी चाहिए। दावत? मतलब सब लोग खाने में बिजी रहेंगे? हाँ, मैं, सिपाही, बसंती बुआ, सब दबा तोड़ खाएंगे। तो फिर संडे को महाभोज होगा सर। ऐसा खाना कि इंसान उंगलियां चाटते रह जाए और दुनिया भूल जाए। वाह, डन। बंटी बोरियों के पीछे कोने में देखता है और मुस्कुराता है। संडे को ऐसा ही सर केक काटेंगे और मैं जेल की दीवार काटूंगा। रात का समय, बंटी रसोई में अकेला है। तैयारी के लिए अनुमति मिली है। वो सुरंग की जांच करता है। सुरंग सीधे 4 दीवारी के बाहर ड्रेनेज पाइप में खुलती है। जगह तंग है, लेकिन वो फिट हो सकता है। देख भाई, कल मैं जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना। और हाँ, नमक थोड़ा कम खाया कर, बीपी बढ़ जाएगा। वो बचे हुए खाने का एक छोटा टिफिन बॉक्स पैक करता है। वो थोड़ा भावुक हो जाता है। बुआ जी की याद आएगी, डांटती थी पर चाय अच्छी बनाती थी। रविवार की दोपहर, पूरे जेल को गुब्बारों से सजाया गया है। एक लंबी मेज लगाई गई है। मोतीलाल, 3 सिपाही और बसंती बुआ खाने के लिए तैयार बैठे हैं। लीजिए सर, ये है कोफ्ते लाजवाब, ये है दाल मखनी जेल वाली, और ये बुआ जी के लिए स्पेशल मीठा पुलाव। जीता रहे बंटी, तूने तो मेरा बुढ़ापा सुधार दिया। बंटी, तू जेल से छूटने के बाद मेरे ही घर नौकरी कर ले, सैलरी डबल। सर, ऑफर तो अच्छा है, मैं सोचूंगा। अभी मैं किचन से गरम गरम खीर लेकर आता हूँ। बिना खीर के बर्थडे अधूरा है। हाँ हाँ, जल्दी ला, हम इंतजार कर रहे हैं। बंटी वापस रसोई में जाता है। बाकी लोग ऐसे खाते रहते हैं जैसे बरसों से खाना ना मिला हो। माहौल खुशमिजाज है, हंसी और चबाने की आवाजों से भरा हुआ। वहीं रसोई के अंदर बंटी खीर के उबलते पतीले को देखता है। वो इसे चूल्हे से उतारता है। वो करछी के नीचे काउंटर पर एक चिट्ठी रखता है और आलू की बोरियों को एक तरफ हटाता है, जिससे गड्ढा दिखाई देने लगता है। अलविदा दोस्तों, अगली बार मिलेंगे तो बाहर मिलेंगे। वो गड्ढे में फिसल जाता है। थोड़ी बहुत कोशिश करता है, क्योंकि कूदने से पहले उसने एक लड्डू खा लिया था, लेकिन वो निकल ही जाता है। अरे बंटी, कहाँ रह गया भाई? खीर ठंडी हो रही है कि हम? मैं देखकर आती हूँ, शायद चीनी ढूंढ रहा होगा। बसंती बुआ रसोई की ओर आती है और जोर से चिल्लाती है, हाय दैया! मोतीलाल अपनी भारी तोंद लेकर रसोई की ओर भागता है। क्या हुआ बुआ, खीर जल गई क्या? खीर नहीं, किस्मत जल गई तुम्हारी। देखो। वो अंधेरी सुरंग देखते हैं। आलू की बोरियों को बाय कहने के लिए सही तरीके से सजाया गया था। ये कब हुआ?
ये तो चम्मच से मसाला कूट रहा था। साहब चिट्ठी है। प्यारे एसआई सर और बुआ जी, खाना कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। मैंने सोचा था सैलरी डबल लूंगा, पर आजादी अनमोल है। खीर पतीले में है, ठंडी होने से पहले खा लेना। और हाँ, उस छेद को बंद मत करना, हवा आती रहेगी तो किचन में गर्मी कम लगेगी। आपका अपना शेफ बंटी और बिस्कुट। पीएस, बुआ जी आपकी चाय बेस्ट थी। रसोई में सन्नाटा छा जाता है। फिर मोतीलाल खीर के पतीले को देखता है। भाग गया धोखेबाज। अब क्या करें साहब? पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएं, पीछा करें? अभी तो खीर गरम है बुआ, ठंडी हो गई तो स्वाद खराब हो जाएगा। पहले खीर खाते हैं, फिर सोचेंगे। सही कहते हो, भूखे पेट भागा भी नहीं जाता। मोतीलाल और बसंती बुआ एस्केप होल के पास रसोई के फर्श पर बैठते हैं, खुद खीर परोसते हैं और आपदा के बावजूद स्वाद का आनंद लेते हैं।